अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एहसन वाहिद। आप देख रहे हैं हम डिजिटल। इस वक्त शुएब शहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई की कोर कमेटी के रुकन भी हैं और साइफर गुमशुदगी के मामले पर शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार हैं, उनके वकील भी हैं। सर, ये जो एक साइफर गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया गया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, इस हवाले से पीटीआई का क्या टेकअप है और आप क्या समझते हैं ये जो कार्रवाई हो रही है ठीक हो रहा है? देखें, हम कब कहते हैं कार्रवाई ठीक हो रही है? कार्रवाई तो बहुत बुरी हो रही है। देखें, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो इतलाक है इस केस के ऊपर हो ही नहीं सकता। साइफर ओरिजिनल मौजूद है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, उसकी ब्रीफिंग के लिए भेजा गया, उसके नोट्स बना के भेजे जाते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड DGISI को, और प्राइम मिनिस्टर ने इस मैटर को टेकअप किया बिफोर दी कैबिनेट, और कैबिनेट ने उसको डीक्लासिफाई करने का हुक्म दिया, और कैबिनेट ने इसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में रहने का हुक्म दिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये फैसला किया उन सारे कंटेंट्स को देखने के बाद कि इस पर डिमार्च किया जाए, शदीद एहतजाज किया जाए US एम्बेसडर से, और वो हुआ। फिर इमरान खान साहब ने जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में कमीशन बनाया, जो कि उन्होंने बाद में माजरत कर ली। इस दौरान कासिम सूरी साहब ने साइफर के कंटेंट्स भेजे टू दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उनको ये भी बताया, कहा गया कि आप इस पे जुडिशल कमीशन बनाएं। फिर आपको याद होगा कि जो कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला आया उसमें वो मिनट्स रिप्रोड्यूस हुए हैं, उसमें माना है कि इसमें मुदाखलत हुई है, लेकिन साजिश में कौन कौन किरदार शामिल थे इस पे अभी कमीशन ने बैठना था। फिर इस दौरान नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। फिर इस दौरान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो हाईएस्ट फोरम है, दोबारा उसमें मीटिंग होती है, हेडेड बाई शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर असद मजीद को तलब करते हैं, जो कि एम्बेसडर थे US के उस वक्त, और वो उनसे पूछते हैं कि बताएं इसके कंटेंट्स दुरुस्त हैं या गलत हैं। वो उसको कोरॉबरेट करते हैं, वो कहते हैं ये दुरुस्त हैं। फिर पिछले मिनट्स जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के थे उसको कंफर्म किया जाता है। फिर DGISPR आकर स्टेटमेंट देता है कि हाँ जी मुदाखलत हुई है, लेकिन साजिश के बारे में अभी हमें नहीं पता। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद शहबाज शरीफ फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहते हैं कि मैं इस पे एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन बनाऊंगा, लेकिन वो नहीं बनाया, ना इंक्वायरी कमेटी बनाई, ना कमीशन बनाया, और 16 महीने वो अपना इक़्तिदार गुजार के चले गए। और साथ उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि उसके अंदर थ्रेटनिंग वर्ड्स हैं। लेकिन जब इंटरसेप्ट ने ये स्टोरी लीक कर दी तो उसके बाद FIA को तकलीफ हो गई, हमारे इदारे मुतहर्रिक हो गए और उन्होंने FIR काट दी। भाई, ये तो कौम का और मुल्क की सलामती का सवाल है, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का इश्यू है। अगर आपके मुल्क के ऊपर कोई अटैक करे, आपकी सलामती और खुद मुख्तारी के ऊपर आपको अटैक करे, तो ये जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की नहीं है कि वो कौम को एतमाद मिले। और नंबर 2 कि इसके ऊपर क्या हाई पावर्ड कमीशन नहीं बनना चाहिए थे कि हमारे पाकिस्तान के कौन कौन लोग इसके अंदर पार्टी बने और मुलव्विस थे और इस साजिश कराने में किरदार थे। वो करने की बजाय आप जो एक्चुअली कौम के हीरो हैं उनको आप मुजरिम बना रहे हो, और जो कौम के मुजरिम हैं उनको आप मुद्दई बना रहे हो। ये दोहरा मेयार कैसे है? अच्छा सर, बताइएगा, सदर पाकिस्तान की जानिब से कल एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और आर्मी अमेंडमेंट का जो बिल है उस पर मैंने दस्तखत नहीं किए। अब ये भी इतलात आ रही है कि वो दस्तखत किए बिना ही 10 दिन बाद जो है वो कानून बन जाता है, तो वो बन चुका है। उसके इस केस पर या इस FIR पर क्या असरात हैं? उसके तहत जो है वो कुछ हो सकता है या फिर नहीं कानून के? देखें, सबसे पहली बात यह है कि जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि उसने दस्तखत नहीं किए, तो मीनिंग दियर भाई यह कानून नहीं बन सकता। दूसरा, उन्होंने कह दिया कि उसके स्टाफ ने उसके साथ धोखा दिया है, तो उसके स्टाफ के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, यानी वो नौकरी से जा सकते हैं, और उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, उनके खिलाफ मुकदमा बन सकता है। तो लिहाजा ये दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन जिसने कानून बना दिया है, इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो गजट नोटिफिकेशन वापस ले ले, क्योंकि ये कानून नहीं बना। और अगर ये ना हुआ तो कोर कमेटी के इजलास के नतीजे में हमने फैसला किया है, PTI इसको फौरी तौर पर चैलेंज करेगी और हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको नलिफाई कर देगी। सर, वो गजट नोटिफिकेशन अगर वापस नहीं होता, ये कानून तो अब जो है वो बन चुका है, क्या असरात होंगे इसके? सर, इधर इस केस पर क्या असरात होंगे स्पेसिफिक? देखें, हम तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और इसका इस केस से ताल्लुक इसलिए नहीं है कि ये केस तो 15/8 का रजिस्टर्ड है। ये तो लॉ जो सो कार्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो 18/8 का है, लिहाजा पुराने मुकदमात उसके अंदर फॉल नहीं करते। ठीक है सर, शुक्रिया।